सुपर्णखा श्री शिव कहते हैं, हे पार्वती, वन में सुपर्णखा का पुत्र सांब तप करता था। ये देखकर ब्रह्मा ने एक दिव्य खड्ग उसे दिया, पर इस बात का सांब को पता नहीं लगा। लक्ष्मण ने उस खड्ग को लेकर उस घने वन के सब वृक्षों और लताओं को काट डाला। उस वृक्ष पुंज के साथ सांब भी मारा गया। ये देखकर लक्ष्मण राम से कहने लगे, हे रघुराज, आप मुझे ब्रह्म हत्या निवारक कोई प्रायश्चित बताएं। तब राम ने कहा, तुमने तो सांब नाम के राक्षस को मारा है, ना कि मुनि को। ये सुनकर लक्ष्मण प्रसन्न हुए। उधर यथेच्छ रूप धारण करने वाली सांब की माता सुपर्णखा राक्षसी ने जब ये सुना तो पुत्र मरण के दुख से दुखित होकर बारंबार पुत्र का स्मरण करती हुई क्रोध से सबको मार डालने की इच्छा से इधर उधर विचरने लगी। एक दिन पंचवटी में राम को देखकर वह राक्षसी पुत्र दुख से व्याकुल हो उठी और मनोहर रूप धारण करके सीता लक्ष्मण सहित राम को मारने के लिए उद्यत हो गई। वह वस्त्र तथा अलंकार से सजकर उनके पास जा पहुंची और इस प्रकार मधुर वचन कहने लगी, तुम दोनों तथा ये सुंदर स्त्री कौन है, और यहाँ वन में तुम किस लिए आए हो, कहां से आ रहे हो, और अब आगे कहां जाने का विचार है। उसके प्रश्न सुनकर राम ने अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब वह बोली, हे प्रभु, कृपा करके आप मेरे पति बने। उत्तर में राम ने कहा, मेरे पास तो ये मेरी प्रिय पत्नी विद्यमान है, इसलिए तुम बाहर खड़े मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ। राम के कथनानुसार सुपर्णखा ने बाहर जाकर लक्ष्मण से अपनी इच्छा प्रकट की। लक्ष्मण ने कहा, मैं तो राम का दास हूँ, तुम मेरी स्त्री बनकर क्या करोगी, मेरे साथ तुम्हें भी दासी बनना पड़ेगा। ये सुनकर सुपर्णखा क्रोध से लाल हो गई और सीता को पकड़ने के लिए बड़े वेग से झपटी। राम ने उसे रोककर कहा, ये मेरा सुंदर बाण पहचान के लिए ले जाकर लक्ष्मण को दिखाओ। मेरे बाण को देखते ही लक्ष्मण तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। ये कहकर राम ने छुरे के समान तीक्ष्ण एक बाण उसको दिया। राम की बात को सत्य समझ वह राक्षसी बाण लेकर फिर लक्ष्मण के पास गई। वहां जाकर उसने लक्ष्मण को राम का बाण दे दिया। लक्ष्मण बड़े भाई का अभिप्राय समझ गए और धनुष पर चढ़ाकर राम नाम से अंकित उस शुभ बाण को छोड़ दिया। वह बाण राक्षसी के पास गया और उसके नाक, कान, ओठ तथा स्तनों को काटकर पुनः क्षण भर में राम की तरकस में लौट गया। कान, नाक, ओठ तथा स्तनों से रहित वह राक्षसी हाय में मारी गई। इस प्रकार चिल्लाती हुई खरदूषण आदि अपने भाइयों के पास जा पहुंची। बहन की ये दशा देखकर त्रिशिरा, खर और दूषण ने उसके मुख से सब समाचार सुनकर क्रोध युक्त हो 14 भयानक राक्षसों को उसी समय राम से लड़ने के लिए भेजा। तब राम ने 14 बाणों से क्षण मात्र में लीला पूर्वक उनको मारकर अपने लोक भेज दिया। उनके मारे जाने का समाचार सुनकर खर आदि तीनों राक्षस क्रुद्ध होकर 14,000 सैनिकों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। राम भी सीता तथा लक्ष्मण को एक गुफा में रखकर शीघ्र अस्त्र शस्त्र से प्रहार करते हुए राक्षसों के साथ भयानक युद्ध करने लगे। उस समय राम अपने 14,000 रूप बनाकर उनके सामने गए और समर भूमि में उन सबका मदमर्दन कर डाला। उन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा तथा 14,000 राक्षसों को बाणों से मारकर अपने धाम भेज दिया। इस प्रकार मुहूर्त मात्र में राम ने 14,000 सैनिकों तथा खर आदि को गौतमी नदी के किनारे मार डाला। जहां ये खर, दूषण, त्रिशिरा तीनों भाई कंटक रूप से रहते थे, वह स्थान त्रिकंटक नाम से प्रसिद्ध था और उन्हीं को लोग त्र्यंबक भी कहते थे। तदनंतर रघुनंदन राम ने वह स्थान त्र्यंबक ब्राह्मणों को निवास करने के लिए दान दे दिया। ये सब देखकर सीता राम का आलिंगन करके उनकी प्रशंसा करने लगी। एक दिन राम ने एकांत में सीता से सादर कहा, हे सीते,
तुम 3 रूपों को धारण करके रजो रूप से अग्नि में, सत्य रूप से छाया की तरह मेरे बाएं अंग में और तमोमय बनकर रावण को मोहित करने के लिए यहाँ पंचवटी में निवास करो। राम के उस वचन को सुनकर सीता ने वैसा ही किया।